पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग। हमारी सरकार देश की ऐसी ही विभूतियों की प्रेरणा से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रही है। भाजपा सरकार के तो मूल में बंगाल की संस्कृति भक्ति है। वेद से विवेकानंद तक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक हमारे चिंतन मनन को बंगाल की ऊर्जा ने ही प्रभावित किया है। बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल। पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। तो बंगाल की संस्कृति, बंगाल की हवा, बंगाल की धारा ने वो चुन लिया है जो उसकी संस्कृति का मूल है। क्या भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक क्रांति की जीवंत भूमि ने हिंदुत्व के मंत्र से बदलाव की गति साध ली है? बंगाल के भगवा सूर्योदय में 3 तस्वीरें चमकी हैं। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी मंदिरों मठों में पहुंचकर कुशल शासन का आशीर्वाद ले रहे हैं। बंगाल में गुंडों बदमाशों पर कानून का एक्शन तेज हो चुका है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा जाना शुरू हो चुका है। बंगाल में बदलाव की बयार तेज है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक के पैमाने पर ताबड़तोड़ काम शुरू हो चुके हैं। बंगाल में हिंदुत्व के पुनर्जागरण से बीजेपी और खासकर पीएम मोदी तेज गति से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को जमीन पर उतारने को लेकर प्रतिबद्ध है। और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में पीएम मोदी के लक्ष्य वही हैं जिसकी चर्चा वो अपने चुनावी मंचों से करते रहे। बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को बंगाल से बाहर भेजना, कानून व्यवस्था के राज को मजबूती से स्थापित करना, खास वोट बैंक के तुष्टीकरण का खात्मा और सबके संतुष्टीकरण पर फोकस, टीएमसी के कथित सिंडिकेट राज का खात्मा, विकास की गति में करीब 8 दशक पीछे छूटे बंगाल के तेज विकास पर फोकस और सबसे बड़ी बात बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के संकल्प की सिद्धि। मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। अपराध करने वाले और अपराधियों को बचाने वाले कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। मां माटी मानुष का नारा देने वाली टीएमसी के 15 सालों के राज में वोट बैंक के तुष्टीकरण और सिंडिकेट के खेल ने सबसे ज्यादा नुकसान मां माटी मानुष का ही किया। बंगाल में बदलाव के बाद अब महिलाओं का गुस्सा फूट भी रहा है। रायदीघी की ये वायरल तस्वीरें देखिए, जहां महिलाओं ने टीएमसी के पंचायत प्रधान के पति को घेर लिया। महिलाओं के मुताबिक ये शख्स टीएमसी राज में जबरन वसूली करता था। अब जब टीएमसी की सरकार नहीं है तो महिलाओं ने उसे घेर लिया और जमकर चप्पलों से कुटाई कर दी।
ऐसा ही कुछ हावड़ा में भी हुआ। यह शख्स टीएमसी के पूर्व मंत्री अरूप रॉय का बेहद करीबी गुर्गा था। लोगों के मुताबिक ये शख्स शोषण और जबरन वसूली करता था। ऐसे में जब ये शख्स महिलाओं को एक अस्पताल में मिला तो महिलाओं ने इसके ऊपर भी चप्पली बरसा दी। पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर अधरों की प्यास बुझाई है। मैंने पीकर वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग। हमारी सरकार देश की ऐसी ही विभूतियों की प्रेरणा से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रही है। भाजपा सरकार के तो मूल में बंगाल की संस्कृति भक्ति है। वेद से विवेकानंद तक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक हमारे चिंतन मनन को बंगाल की ऊर्जा ने ही प्रभावित किया है। बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल। पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। तो बंगाल की संस्कृति, बंगाल की हवा, बंगाल की धारा ने वो चुन लिया है जो उसकी संस्कृति का मूल है। क्या भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक क्रांति की जीवंत भूमि ने हिंदुत्व के मंत्र से बदलाव की गति साध ली है? बंगाल के भगवा सूर्योदय में 3 तस्वीरें चमकी हैं। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी मंदिरों मठों में पहुंचकर कुशल शासन का आशीर्वाद ले रहे हैं। बंगाल में गुंडों बदमाशों पर कानून का एक्शन तेज हो चुका है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा जाना शुरू हो चुका है। बंगाल में बदलाव की बयार तेज है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक के पैमाने पर ताबड़तोड़ काम शुरू हो चुके हैं। बंगाल में हिंदुत्व के पुनर्जागरण से बीजेपी और खासकर पीएम मोदी तेज गति से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को जमीन पर उतारने को लेकर प्रतिबद्ध है। और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में पीएम मोदी के लक्ष्य वही हैं जिसकी चर्चा वो अपने चुनावी मंचों से करते रहे। बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को बंगाल से बाहर भेजना, कानून व्यवस्था के राज को मजबूती से स्थापित करना, खास वोट बैंक के तुष्टीकरण का खात्मा और सबके संतुष्टीकरण पर फोकस, टीएमसी के कथित सिंडिकेट राज का खात्मा, विकास की गति में करीब 8 दशक पीछे छूटे बंगाल के तेज विकास पर फोकस और सबसे बड़ी बात, बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के संकल्प की सिद्धि। मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। अपराध करने वाले और अपराधियों को बचाने वाले कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। मां माटी मानुष का नारा देने वाली टीएमसी के 15 सालों के राज में वोट बैंक के तुष्टीकरण और सिंडिकेट के खेल ने सबसे ज्यादा नुकसान मां माटी मानुष का ही किया। बंगाल में बदलाव के बाद अब महिलाओं का गुस्सा फूट भी रहा है। राय दीघी की ये वायरल तस्वीरें देखिए, जहां महिलाओं ने टीएमसी के पंचायत प्रधान के पति को घेर लिया।
महिलाओं के मुताबिक ये शख्स टीएमसी राज में जबरन वसूली करता था। अब जब टीएमसी की सरकार नहीं है तो महिलाओं ने उसे घेर लिया और जमकर चप्पलों से कुटाई कर दी। ऐसा ही कुछ हावड़ा में भी हुआ। ये शख्स टीएमसी के पूर्व मंत्री अरूप रॉय का बेहद करीबी गुर्गा था। लोगों के मुताबिक ये शख्स शोषण और जबरन वसूली करता था। ऐसे में जब ये शख्स महिलाओं को एक अस्पताल में मिला तो महिलाओं ने इसके ऊपर भी चप्पलें बरसा दी।